नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गुरुवार की रात लगभग 8 बजे थे। सीलमपुर का इलाका था। 17 साल का एक नौजवान था, नाम था कुणाल किशोर। कुछ युवकों ने उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस मामले को लेकर इलाके में तनाव पसरा है। परिवारजन डर के माहौल में है, डर रहे हैं। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हिंदू वो लड़का था और बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने उसकी हत्या की वो मुस्लिम थे। ये लोग अपने घरों पर हिंदू पलायन कर रहा है, मोदी जी हमारी मदद कीजिए, योगी जी हमारी मदद कीजिए, इस तरीके के पोस्टर अपने घरों पर लगा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं इसी तरीके के पोस्टरों को लेकर। हालांकि पुलिस अभी तक नाकामयाब रही है कातिलों को ढूंढने में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात की। विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि आखिर आपकी कानून व्यवस्था कहां थी, दिल्ली में यह हत्या कैसे हुई। तो एक तरफ ये मामला चल रहा है, अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं। दूसरी तरफ एक जिक्रा नाम की लड़की का जिक्र हो रहा है। इसे कहा जा रहा है कि इस इलाके की, मतलब सीलमपुर इलाके की लेडी डॉन के नाम से ये मशहूर है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस लेडी डॉन की, इसका खौफ इस इलाके में बहुत ज्यादा बताया जाता है। और यह भी बताया जाता है कि पिछले दिनों अभी ये आर्म्स एक्ट में जेल में भी रहकर आई है। और इसी लड़की की वजह से, इस लेडी डॉन जिक्रा के नाम से यहां लोग थर थर कांपते हैं। डर इसका इतना है कि यहां लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि आपको बता दूं कि यह वही इलाका है जहां 2020 में भी दंगे भड़के थे और जिस तरीके से पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें 53 लोग मारे गए थे। 40 उसमें मुस्लिम समुदाय से थे और 13 उसमें हिंदू समुदाय से थे। तो आज हम बताएंगे आपको कि यह जिक्रा आखिर कौन है जो आर्म्स एक्ट में इससे पहले जेल में भी कर आ चुकी है। सीलमपुर इलाके की रहने वाली है, कुछ दिनों पहले आर्म्स एक्ट में जेल जा चुकी है और इसी इलाके में लेडी डॉन के नाम से जाता है। इंस्टा पर ये हथियारों के साथ अपने जो इसके गुर्गे हैं उनके साथ अक्सर वीडियोज पोस्ट करती रहती है। इसका अपना गैंग है, गैंग चलाती है। 10 से 12 लड़के इस गैंग में हैं, ये बताया जाता है। और आरोप ये भी है कि ये हमेशा जब भी घर से निकलती है या बाहर जाती है तो अपने पास हथियार जरूर रखती है। इलाके में इसके नाम की एक अलग दहशत है। जिक्रा पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर हथियारों को लेकर काफी एक्टिव रहती है। हथियारों अपने गुंडों के साथ रील्स बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डालती है। अब ये इसके भीतर इतनी हिम्मत कहां से आई, अकेली तो शायद नहीं होगी। इतनी जो हथियार या फिर गैंग चलाना आसान काम तो नहीं है। तो उसके पीछे हाशिम बाबा ग्रुप से इसका कनेक्शन बताया जाता है। और जो कुणाल का हत्याकांड हुआ है उसमें भी इसी का नाम सामने आया। जिक्रा का हाशिम बाबा गैंग के साथ जुड़ाव होने की बात फिलहाल कही गई। हालांकि किसी ने भी इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की है। हाशिम बाबा फिलहाल दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। उसका काम हत्या, जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी, इस तरीके के अपराध वो करता है। और जिक्रा और हाशिम बाबा के बीच भी सटीक रिश्ते है या नहीं, इस बात की पुलिस ने अब तक तस्दीक नहीं की है, सिर्फ यह बताया जा रहा है। इस मामले में जिक्रा की तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल उसके हाशिम बाबा गैंग के साथ लिंक को और ज्यादा गहराई से पता लगाया जाए, इसके बारे में ही पुलिस छानबीन कर रही है। तो जिस तरीके से तस्वीरें हैं, तस्वीरों को देखकर बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं दिखाई पड़ती कि इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जिस तरीके से इसका खौफ है वो दिखाता है कि हां वाकई में ये एक लेडी डॉन है। जिस तरीके से अगर आप इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो वहां भी आपको इसके गुर्गों के साथ, हथियारों के साथ बहुत सारी इसकी रील्स, बहुत सारे फोटोज आपको मिल जाएंगे। बाकी क्या कुछ जांच होती है, कब तक ये जो हत्यारे हैं कुणाल के वो पकड़े जाते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से एक और डॉन पनपी है दिल्ली में, वो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। बाकी इस लेडी डॉन जिक्रा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।